अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ माउथ मेल्टिंग पराठे बनाने की रेसिपी। मैं आपको यहाँ पर फ्रीज़ करने का मेथड भी बताऊँगी और मैं 5 तरीके बताऊँगी आप किस तरह से इसमें 5 तरह से लेयर्स बना सकते हैं। और टेस्ट इन पराठों का लाजवाब होता है। आने वाले रमज़ानों के लिए बेस्ट हैं, अभी से बना कर रख लें, पूरे महीने काम आएंगे क्योंकि आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हमें किस तरह से बनाना है। और हाँ, रोज़ाना के पराठे भी आप इसी तरह से डो बनाइए और तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। सबसे पहले हमें पराठे के लिए आटा गूंद लेना है। तो एक बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो इसको सिर्फ मैदे में बना सकते हैं या फिर सिर्फ गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो पराठे बनाती हूँ ज़्यादातर दोनों को मिलाकर बनाती हूँ। अब मैं इसमें 1/4 कप डाल रही हूँ सूजी यानी कि रवा, ये बारीक वाली सूजी है। और 1/4 कप मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। इसको डालने से जो पराठों का टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। आप मिल्क पाउडर की जगह पर 1 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून शक्कर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है लेकिन टेस्ट बढ़ जाता है ऐसे पराठों का। लेकिन आपको मिठास नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। आधा टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और इसी के साथ इसमें जाएगा तेल। तो इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून तेल। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे वरना फिर जो पराठे हैं वो बहुत खस्ता हो जाएंगे। अब मैं इसमें 1 अंडा डाल रही हूँ जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर आप अंडा नहीं पसंद करते हैं, आपको अंडे से एलर्जी वगैरह है, तो फिर आप अंडा स्किप कर सकते हैं। इसमें एक ख़ास इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, इसको डालने से पराठे बहुत क्रिस्पी बनते हैं और फ्लफ़ी बनते हैं। आधा टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। तो कोशिश करेगा जब आप पराठे बनाएं तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ज़रूर डालें, बहुत अच्छे पराठे बनकर तैयार होते हैं। अब पहले इन सभी चीज़ों को हाथों से मिला देंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक स्टिफ डो बनाएंगे, यानी कि एक सख्त आटा गूँधेंगे, बहुत सख्त भी नहीं, हाँ, और बहुत नरम भी नहीं। जो पराठों का आटा गूँधते हैं वो थोड़ा सा सख्त साइड पर होता है, जिससे कि जो उसमें लेयर्स होती हैं वो अच्छे से खुल कर आती हैं। तो कोशिश करेगा जब अब आटा गूँधें तो वो थोड़ा सा सख्त साइड पर हो, बहुत सख्त भी मत करेगा कि फिर आपको बेलने में दुश्वारी हो। ठीक ठाक से थोड़ा सा स्टिफ रखिएगा। तो अभी हम इसको गूँध लेते हैं। अच्छी तरह से 4-5 मिनट इसमें पंच लगाएंगे और इसको स्मूथ कर लेंगे। जब आटा अच्छी तरह से गुन जाए तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा तेल लगा देना है। तेल लगाने से जो आटा है इसकी ऊपरी परत सूखती नहीं है, उस पर पपड़ी नहीं जमती है। अब हमें इसको ढक कर रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे कि इसमें इलास्टिसिटी पैदा होती है और आटा जो है वो लचीला हो जाता है। तो अभी मैं 20 मिनट के लिए इसको रख रही हूँ, उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पर आटे को रखे हुए तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़े से पंच और लगा देंगे 1 मिनट के लिए, जिससे कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें मैं तेल डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब, ताकि जो आटा है वो हाथों पर ना चिपके। और अब अच्छी तरह से पंच लगा देंगे, इसको स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पर आटे को मैंने स्मूथ कर लिया है। अब हमें इसके पोर्शंस करने हैं। तो इतने आटे को मैं 9 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी, यानी कि मैं इसके 9 पेड़े बनाऊँगी। जितना हमारा आटा था इसमें 9 पराठे आराम से बन जाएंगे। तो इसको मैं 9 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी और इसके 9 पेड़े बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसके पेड़े बना कर रख लिए हैं। इस पॉइंट पर इसको ढक कर रख दीजिएगा, जिससे कि इस पर पपड़ी ना जमे। इधर हमें पराठे की परतें तैयार करने के लिए एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। 1/4 कप मैंने तेल लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून डाल देंगे मैदा और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा तेल और मैदे का मिक्सचर तैयार है पराठों पर अप्लाई करने के लिए। अभी इनको एक साइड में रख देंगे। अब हमें पराठों को बेल लेना है। तो पेड़े के ऊपर थोड़ा सा सूखा हुआ मैदा डस्ट कर लेंगे और इसको इस तरह से हाथों से बढ़ा लेंगे। जिस तरह से भी आप इसको बढ़ाते हैं इसको बढ़ा लीजिएगा। और अब हम इसको बेल लेंगे। तो जितना आप इसको मैक्सिमम बेल पाएँ उतना बेल लीजिएगा। और अब हमें इस पर वो मिक्सचर अप्लाई कर देना है जो हमने बना कर रखा हुआ था मैदे और तेल का। तो तकरीबन 1 टीस्पून इसको डालेंगे और इसको स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे इस तरह से। और अब इसको रोल कर देंगे। तो इसको यहाँ से इस तरह से लेकर ऐसे घुमा देंगे। यहाँ पर मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊँगी, तो ये पहला तरीका है। और इसको ऐसे हाथों से बढ़ा लीजिएगा और इसको घुमा दीजिएगा इस तरह से। तो ये सबसे आसान तरीका है पराठे में लेयर्स बनाने का। तो जिनको भी लेयर्स बनाना मुश्किल लगता है तो इस तरीके से बना ले, बहुत ईजी है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। आपको इसके ऊपर तेल अप्लाई करना है, तेल और मैदे का मिक्सचर, इसको स्प्रेड करना है। और जिस तरह से हम कागज़ का पंखा बनाते थे बचपन में, बस उसी तरह से इसको फोल्ड कर देना है। तो अगर आपको अपना बचपन याद करना है तो कभी कभी इस तरह से भी पराठे बना लिया करें, बहुत मज़ा आता है इस तरह के पराठे बनाने में।
तो ये मैंने आपको दूसरा तरीका बता दिया। अब हम बनाएंगे तीसरी तरह से पराठे। फिर से इसको बेलेंगे, इसके ऊपर तेल अप्लाई करेंगे और अब इसमें इस तरह से सेंटर में एक कट लगा देंगे और इसको इस तरह से घुमा देंगे, तो इसको कोन का शेप दे देंगे। पूरा कोन बन जाएगा तो इसको नीचे की तरफ इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको तीसरा तरीका बता दिया है पराठे में लेयर्स बनाने का। अब हम बनाएंगे चौथी तरह की लेयर्स। फिर से इसको बेलेंगे, इसके ऊपर तेल और मैदे का मिक्सचर अप्लाई करेंगे और इसकी पतली पतली सी स्ट्रिप्स काट देंगे। तो ये जो मेथड है ये लच्छा पराठा बनाने का तरीका है। लच्छा पराठा बनाने के लिए पतली पतली स्ट्रिप्स काटी जाती हैं और इनको इस तरह से जोड़ दिया जाता है। जिस तरफ से काटा है उसी तरफ से आप इसको इस तरह से रोल करिएगा और फिर इसको घुमा दीजिएगा। इसमें बहुत सारी परतें खुलकर आती हैं। अब हम बनाएंगे पांचवें तरीके से पराठा। फिर से बेलेंगे, मैदे और तेल का मिक्सचर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और इसकी मोटी मोटी 1-1 इंच की स्ट्रिप्स काटेंगे और हर स्ट्रिप को एक के ऊपर एक इस तरह से रख देंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और नीचे की तरफ इसको दबा देंगे इस तरह से। तो ये पांचवा तरीका है पराठा बनाने का। अब मैं आपको इसको स्टोर करने का मेथड बताती हूँ। जिन पेड़ों में आपने लेयर्स बना ली हैं उनको आप इस तरह से बेल लीजिए। पराठे जितना शेप दे दीजिए, जितना बड़ा पराठा आप बनाते हैं। पराठे को ना थोड़ा सा मोटा बेला जाता है, बहुत पतला नहीं बेला जाता है। अब ये इस तरह की आप पॉलीथीन शीट ले लीजिएगा। तो बच्चों की कॉपी पे चढ़ाने वाले जो कवर आते हैं या इस तरह की कोई भी पॉलीथीन शीट आपके पास अवेलेबल हो, उसको आप नीचे रखिएगा, बीच में पराठा रखिएगा, ऊपर फिर से आप पॉलीथीन शीट रख दीजिएगा। थोड़ा सा इसको बेलन से बेल दीजिएगा इस तरह से। ऐसा करना ज़रूरी है जिससे कि इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। जब हम इसको फ्रीज़ करते हैं अगर इसमें हवा जाएगी तो फिर ये सख्त हो जाएगा, बिल्कुल पापड़ जैसे आपके पराठे हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे से जब आप इसको सिक्योर कर लेते हैं तो फिर आपके पराठे कई दिन तक सेफ़ रहते हैं। आपको जितने ही पराठे सिक्योर करके रखते हैं उनको 2 पॉलीथीन्स के बीच में रखना है, यानी कि एक नीचे पॉलीथीन होनी चाहिए, बीच में पराठा होना चाहिए और ऊपर पॉलीथीन होनी चाहिए और इसमें हवा बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। तो इसी तरह से बाकी के पराठों को भी हमें स्टोर करना है, तो इसी तरह से बेल लेना है। तो ये वो वाला है जिसमें मैंने लच्छे बनाए थे बारीक बारीक। बहुत हल्के हल्के हाथों से इसको बेलना होता है ताकि इसकी जो परतें हैं वो बनी रहें। तो बेलन बहुत हल्के हल्के से इसके ऊपर चलाइएगा इस तरह से और फिर से इसके नीचे रखिए पॉलीथीन, ऊपर फिर से पॉलीथीन रखिए और बेलन से हल्का सा इसको दबा दीजिए। दबाने का मकसद मैं आपको बता चुकी हूँ, हवा नहीं जानी चाहिए हमारे पराठों के अंदर। तो इस तरह से हमें एक के ऊपर एक पराठे रखते जाने हैं। अब मैं पराठों को फ्रीज़ करने का आपको मेथड बताती हूँ। आपको पराठे इस तरह से बेल लेने हैं और इनको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। तो ये देखिए यहाँ पर पराठों को मैंने 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अब हमें इसको अच्छी तरह से सिक्योर करना है, एक पॉली बैग के अंदर डालना है। ऐसा करना ज़रूरी है, अगर आप इसको पॉली बैग में नहीं डालते हैं तो अक्सर पराठों में हवा लग जाती है फ्रीज़र की और जो पराठे होते हैं वो सूख से जाते हैं, अकड़ से जाते हैं। तो जब इस तरह से आपके पराठे स्टिफ़ हो जाएं तब आप एक पॉली बैग ले लीजिए। कोशिश करेगा कि अगर वो ज़िप लॉक है तो बेस्ट है और अगर ज़िप लॉक नहीं है तो स्टेपल भी कर सकते हैं। इसके अंदर हमें ये अपने पराठे रख देने हैं। पराठे इसके अंदर तभी रखिएगा जब ये थोड़े से स्टिफ़ हो जाएं। तो 1 घंटा फ्रीज़र में रख दीजिएगा इनको और अब इसको यहाँ से स्टेपल कर दीजिएगा, किसी भी चीज़ से सिक्योर कर दीजिएगा। मकसद ये है कि इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। और अब आप इसको 1 से 1.5 महीने के लिए बहुत आसानी से, बहुत आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी 7-8 घंटे के लिए, फिर मैं आपको इसके रिज़ल्ट सिखाऊंगी। और जैसा कि मैं आपको रिज़ल्ट सिखाऊंगी वैसे ही ये पराठे अगर आप 20 दिन बाद, 15 दिन बाद भी यूज़ करेंगे तो वैसे ही रहेंगे। तो जब आपको इन पराठों को बनाना है आपको इस तरह से इसको डिटैच कर लेना है इस पॉलीथीन से। ऊपरी परत इस तरह से हटाएगा, नीचे वाली इस तरह से हटाएगा। इसको पलट लीजिएगा हाथों पर और इस तरह से हटा दीजिएगा और आप देख सकते हैं कितना स्टिफ हमारा पराठा है और बिल्कुल भी सूखा नहीं है, क्योंकि हमने इसमें हवा जाने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। तो अब मैं आपको इसको पकाने का मेथड बताती हूँ। एक तवे को प्री हीट कर लीजिएगा। जब तवा प्रॉपर मीडियम हॉट हो जाए तब हम इसके ऊपर अपना पराठा डालेंगे। तो पराठे को बहुत एहतियात से इस तरह से डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर ये जो इसमें बर्फ़ दिख रही है ना,
इसको मेल्ट होने देंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे बर्फ़ मेल्ट होती जाएगी ये हल्का सा अपना कलर बदलेगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि जो इसकी बर्फ़ है वो मेल्ट हो गई है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। जब तक जो इसकी बर्फ़ है वो पूरी मेल्ट नहीं हो जाती तब तक आप इसको टच मत करिएगा, वरना फिर पराठा टूट भी सकता है। आप देख रहे हैं बर्फ़ जो है वो मेल्ट होती जा रही है। जैसे ये मेल्ट हो जाएगी हम इसकी साइड को बदल देंगे। तो अब बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको पलट देते हैं। तो आप देख रहे हैं पराठा बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने जस्ट इसको अभी बेला है, लेकिन ये फ्रोज़न पराठा है। आपने देखा कितनी अच्छी तरह से इसमें बर्फ़ जमी हुई थी। अब हल्का हल्का सा इसके ऊपर देसी घी या फिर बटर या फिर तेल जो भी आप प्रेफर करते हो वो लगाएंगे और इसको गोल्डन और क्रिस्प हो जाने तक सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पर। जब भी आप पराठा सेकें तो उसको चम्मच से इस तरह से दबा दबा कर मीडियम फ्लेम पर सेकें, जिससे कि एकदम क्रिस्प हो जाता है और जो इसकी परतें हैं वो भी अच्छे से खुल जाती हैं। आप देख रहे हैं तवे पर ही इसकी परतें खुलना शुरू हो गई हैं और ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा पराठा सेक कर तैयार हुआ है और कोई भी नहीं कह सकता कि ये फ्रोज़न पराठा है। बिल्कुल फ्रेश लग रहा है ना। अब यहाँ पर पराठे का टेस्ट थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए मैं इसके ऊपर बटर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें बटर डाला है, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज़ नहीं लेनी है तो बिल्कुल मत डालिएगा। हाँ, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। और ये देखिए कितने अच्छे से इसकी परतें भी खुल कर आ रही हैं। एकदम परफेक्ट हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर मैं आपको वो वाला पराठा भी सेक कर दिखाती हूँ जिसमें हमने लच्छे बनाए थे, बारीक बारीक लच्छे काटे थे। तो इस पराठे को भी हमें चम्मच से दबा दबा कर और इसके ऊपर घी या फिर बटर लगा के सेक लेना है और आप देखेंगे जो इसके लच्छे हैं वो कितने अच्छे से खुल कर आएंगे। तो लच्छा पराठा भी आप बनाइए और फ्रीज़ कर लीजिए। जब ये सेक जाए तो इस तरह से इसकी परतों को खोलिएगा दबा दबा कर, तो इसकी जो परतें हैं वो एक एक परत खुल कर आ जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये लच्छे पराठे की कितने अच्छे से परतें खुली हैं। जितने भी हमने स्ट्रिप्स काटी थी वो सभी खुल कर आ गई हैं। तो बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, इनको भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं पराठों को बेलने के। जो भी आपको आसान लगता है, कन्वीनियंट लगता है, उस तरीके से आप इसको बेल कर फ्रीज़ करके रखिए और आराम से 1 से 1.5 महीना इनको यूज़ करिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा